Hello and namaste to all of you. I am Amit Kumar. I welcome again to my channel शिक्षा अमित। तो हम वॉइसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये तीसरा क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो दोनों वीडियो देख लिए होंगे, दोनों क्लास आप पूरा कर लिए होंगे। तो आज हम बढ़ेंगे, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे और भी अच्छे से एनालाइज करेंगे सेंटेंस को, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए वॉइस के बारे में। तो आपको याद ही होगा कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे और भी अच्छे से एनालाइज करेंगे कुछ सेंटेंस को। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, एक्टिव वॉइस में हैं। आप वीडियो को पॉज करें और सारे सेंटेंस को आप बनाएं, ठीक है। देखें बना के आप कहाँ फंस रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप कहीं किसी प्रॉब्लम में अगर अटक जाते हैं किसी कारणवश, और मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपकी क्लैरिटी और भी अच्छी होती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने इसका जो है पैसिव वॉइस बना लिया होगा, ठीक है। तो आप देखें, एक एक करके मैं एनालाइज करूंगा सेंटेंस को। आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस मैंने चेंज करा है। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा था, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ही सिंग्स अ सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और तो क्या होगा, अ सॉन्ग इज आर एम आता था ना, आपको याद ही होगा, ठीक है। आपको चार्ट मैंने पढ़ा रखा है, नहीं देखे हो तो आप 2 क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अ सॉन्ग इज, और हमेशा बोला था कि V3 रहेगा, सिंग का V3 होगा हमारा जो है संग। बाय हिम, ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हिम में, ये भी मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये मेरा पहला सेंटेंस हुआ। सेकेंड सेंटेंस क्या है, राम किल्स रावण। राम किल्स रावण, या कुछ लोग रावणा भी पढ़ते हैं, कोई नहीं, जो भी है हम रावण ही बोलते हैं। राम किल्स रावण। अब यहाँ पे हम देखेंगे रावण इज आएगा, रावण इज किल्ड बाय राम, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गया वर्ब का, किल्ड बाय राम। एन एरो किल्स रावणा, एन एरो किल्स रावणा, एन एरो, ध्यान देना, टूल्स इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात करी है, यहाँ पे क्या आएगा आप समझ ही गए होंगे। रावणा, क्या प्रेपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। रावणा इज किल्ड विथ, रावणा इज किल्ड विथ आ रहा है, ठीक है, चूंकि इंस्ट्रूमेंट है आपको ध्यान देना होगा। एन एरो, ठीक है, रावणा इज किल्ड विथ एन एरो, रावण इज किल्ड विथ एन एरो, ठीक है। नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ क्या है, ही डज नॉट नो द एड्रेस। ही डज नॉट नो द एड्रेस, ठीक है। द एड्रेस इज नॉट नोन टू हिम, द एड्रेस इज नॉट नोन टू हिम, ही चेंज हुआ हिम में, ठीक है। संजय मैरीज संजना, मैरीज के साथ टू आता है हमेशा, इस बात को भी आप याद रखना, क्योंकि नॉन ही है ये एक तरह से, तो टू ही आएगा। संजय मैरीज संजना, संजना इज मैरिड टू संजय, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है, गीतिका सरप्राइजेस अभी। गीतिका सरप्राइजेस अभी, अभी इज सरप्राइज बाय गीतिका, अभी इज सरप्राइज बाय गीतिका। हर आंसर, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है फिर भी मैं लिख दिया यहाँ पे, हर आंसर सरप्राइजेस अभी, इट मीन्स अभी इज सरप्राइजेस एट हर आंसर। एट क्यों आया आप जान रहे हैं, समथिंग के लिए एट का यूज होता है, ठीक है। चलिए हम कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, इसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखिए हमारे पास कुछ और सेंटेंस है, ABCDE। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबों ने ये 7 सेंटेंस करेक्ट ही किया होगा, 7 में 7 आए होंगे, और नहीं भी आया तो कोई नहीं, धीरे धीरे हम प्रोफिशिएंट हो जाएंगे लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे और ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है सबको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने कन्वर्ट कर ही लिया होगा। चले तो हम इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला है, संजय आस्क्ड द डिटेल्स। संजय आस्क्ड द डिटेल्स, ठीक है। अब क्या है, पहला सेंटेंस को देखेंगे कैसे चेंज करेंगे। द डिटेल्स, वर्क डन पहले आ गया, द डिटेल्स वर, द डिटेल्स, डिटेल्स है, डिटेल्स को देखते हुए प्लूरल है तो वर का यूज हुआ है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वाज वर होता है, आपको ध्यान ही होगा, मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है, तो वर होगा। आस्क्ड बाय, अब मैंने कहा था V3 हमेशा रहेगा, आस्क का आस्क यहाँ भी था तो आस्क ही रहेगा। बाय संजय, चूंकि पर्सन है, लिविंग बीइंग है, ठीक है, तो इसलिए हमने बाय का यूज करा है। ये सब ध्यान में रखेंगे, मैं बार बार नहीं बताने वाला, आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ ये सब चीज, ठीक है। फिर भी मैं बताता चलूंगा, अगर जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ जरूरत है बताने की तो मैं बता दूंगा।
अब यहाँ पे देखें, सी विल हेल्प अस, सी विल हेल्प अस। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वी विल होगा या शैल होगा, बी हेल्प बाय हर। बिकॉज आप समझेंगे कि यहाँ सी जो है, सी के साथ विल यूज़ हुआ है, सी के साथ विल यूज़ हुआ है, सी के साथ हम विल का यूज़ किए हैं। आपको टेंस में क्लियर होगा ये चीज़, टेंस भी मैं पढ़ा ही रखा हूँ, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। टेंस भी अगर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या मैं फिर से टेंस बता दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सी के साथ विल है तो वी के साथ क्या होगा, वी के साथ शैल होना चाहिए ना। विल तो नहीं लिख दिया आप लोगों ने, विल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, विल का यूज़ नहीं होगा। तो वी शैल बी हेल्प बाय हर, यानी कि कौन सा विल हमारा क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा, विल को हम काट देंगे, शैल हमारा सही होगा यहाँ पे। तो वी शैल बी हेल्प बाय हर, किसके अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग लाया है, वी शैल, क्योंकि यहाँ सी विल था ना, सी विल था ना, आप समझ रहे होंगे, सी के साथ विल का यूज़ किए हैं तो वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे। हम करते थे ना, किसके किसके साथ करते थे, यू और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, सॉरी शैल का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ किसका यूज़ करते हैं, शैल का, सॉरी विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ सी के साथ जब विल है तो आप खुद ही समझ लें कि वी के साथ शैल होगा। चलिए मैं बता दिया, होपफुली कि आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगला जो सेंटेंस है, सी इज रीडिंग द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सी इज रीडिंग द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब ग्रेट एक्सपेक्टेशंस यहाँ प्लूरल नहीं है, आप प्लूरल नहीं समझ लें। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बुक का नाम है, देख रहे हैं, सी इज रीडिंग द ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आपको सेंटेंस से क्लियर हो रहे हैं कि वह ग्रेट एक्सपेक्टेशन नामक बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप प्लूरल नहीं समझ लेंगे कि ये प्लूरल है, प्लूरल नहीं है। तो द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज होगा, आर नहीं, आर का यूज नहीं किए करेंगे हम। जिन लोगों ने आर का यूज किया है इट मीन्स कि आप एक्सपेक्टेशन को प्लूरल मान रहे थे, प्लूरल नहीं मानना है, इसको क्या है, सिंगुलर ही रहेगा ये, चूंकि ये बुक का नाम है। तो द ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज बीइंग रीड बाय हर, सी है तो हर हो गया ना, ठीक है। अब चेंजेस देखेंगे किस तरह से आएगा, पर्सन था, लिविंग बीइंग्स था, इसलिए बाय का यूज किया है। अब दे लाइक टेनिस, टेनिस, दे लाइक टेनिस। अब यहाँ तो टेनिस आर नहीं कर दोगे ना, चूंकि टेनिस स्पोर्ट है, ठीक है, प्लूरल समझ लो कहीं, इसको ऐसा नहीं समझना है भैया, ठीक है। टेनिस इज लाइक्ड बाय देम, दे का क्या होगा, दम, ठीक है, दे का देम। उसके बाद फिर से हमारे सामने आता है, आई के साथ हम विल का यूज करा है, आई के साथ विल का। अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने बता रखा है कि आई और वी के साथ क्या हम शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आई के साथ ही विल आ गया, यानी कि आई के साथ शैल नहीं है, इट मीन्स कि इसका उल्टा होगा, डिटर्मिनेशन वाला, आपको ध्यान में आया होगा। तो द बुक सेल होगा, आप समझ रहे होंगे, द बुक सेल होगा, विल नहीं होगा। विल यानी कि क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेल यहाँ पे सही है, बी कैरिड बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। और यहाँ पे लिविंग बीइंग्स है इसलिए बाय का यूज करा है हमने। तो होपफुली आप इन सेंटेंस को बहुत अच्छे से कर पाए होंगे, और जहाँ भी गड़बड़ हुआ होगा आप होपफुली उसको सुधार लिए होंगे, और आपको समझ भी आ गया होगा कि गलती क्यों हुई है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लूरल यूज़ करें, कौन सा सिंगुलर यूज़ करें। तो कुछ कैटेगरी मैंने बना रखी है, उन कैटेगरी पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि किन के साथ हम प्लूरल का यूज़ करेंगे और किसके साथ हम सिंगुलर के जैसा ट्रीट करेंगे। तो चलिए कुछ कैटेगरी हमारे पास, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट आर यूज विद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है नेम ऑफ बुक्स। जब भी नेम ऑफ बुक्स का अगर नाम आ जाए तो आप वहाँ पे प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ कंट्री, कंट्री का भी अगर नाम आता है तो आप वहाँ पे प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, सिंगुलर यूज़ होगा। उसके बाद तीसरे में आता है नेम ऑफ डिजीज, अगर डिजीज का नाम कुछ आता है तो उसको भी हम सिंगुलर के जैसा ही ट्रीट करते हैं। अगला आता है हमारे पास कैटेगरी नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स की भी अगर बात करें हम तो उसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि प्लूरल की तरह, ठीक है। उसके बाद अगली कैटेगरी जो आती है नेम ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में अगर कुछ भी रहे तो हम उसको सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला नेम ऑफ बुक्स का एग्जाम्पल देखते हैं, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, सॉरी यहाँ पे एस छूट गया, आप देख लेंगे, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द हार्ड टाइम्स
एटसेट्रा, ठीक है। ये सब जो है, ये सब देख रहे हैं, टाइम्स यहाँ पे आपने सोचा होगा कि प्लूरल है, एक्सपेक्टेशन सोच के आपने सोच लिया होगा कि ये प्लूरल है, नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, आपको टिक करने के लिए बोला, टू स्टेट इज और आर इंटरेस्टिंग, आप खुद ब खुद इसको टिक कर लेंगे, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने कर ही लिया होगा इसको। तो टू स्टेट्स यहाँ पे क्या है, बुक है, द टू स्टेट्स आर इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं द टू स्टेट्स आर इंटरेस्टिंग, ये बुक ही होगा तभी तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। स्टेट्स की बात तो हम करेंगे नहीं भैया, ठीक है। द टू स्टेट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहला इज में आर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यही कहने का मतलब था। अब नंबर सेकंड हम एग्जांपल्स देखेंगे नेम ऑफ कंट्री का। तो यहाँ पे देखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ऐसा तो नहीं समझ लोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स है तो इसके साथ हम प्लूरल का यूज करेंगे, प्लूरल जैसा ट्रीट करेंगे, नहीं भैया, इसको भी सिंगुलर की तरह करना है। द यूएई एमिरेट्स, ये जो है यूएई, इसको भी हम ऐसे नहीं कि सिंगुलर प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, इसको भी सिंगुलर की तरह करेंगे। अब यहाँ पे देखें एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस, ये भी हम इसको भी सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। नेशंस यहाँ देख के हम ऐसा ना समझ लें कि नेशंस आर लिख देंगे, हम नेशंस इज ही होगा, द यूनाइटेड नेशन इज, ऐसा नहीं लिख देंगे कि द यूनाइटेड नेशंस आर, ठीक है, वरना वो गलत हो जाएगा। चलें तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं नेम ऑफ डिजीजेस का, ठीक है। नेम ऑफ डिजीजेस में क्या आएगा, मिसल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, एटसेट्रा, ये सब है। अब देखें मिसल्स आर और इज और आर नॉट कंटेजियस, ठीक है, कौन सा मतलब कंटीजियस नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे इज सही होगा या आर, हाँ, मैं आपकी आवाज़ बिल्कुल सुन लिया, आप सबों ने इज कहा, वेरी गुड, ठीक है। तो इज यहाँ पे होगा सही और करेक्ट जो है, मिसल्स आर, ये हमारा प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, ये डिजीज का नाम है, ठीक है। होपफुली आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। अगला जो है हमारा नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ये देखते हैं। तो मैथमेटिक्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का ही नाम है, आप सबों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज और आर नॉट इजी, ठीक है, आर तो होगा नहीं, आप सबों ने सही बताया है इसको भी, तो क्या होगा, इज होगा, मैथमेटिक्स इज नॉट इजी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। होपफुली इसको भी आप लोगों ने सही किया होगा। चलें फिर आगे देखें नेम ऑफ स्पोर्ट्स। नेम ऑफ स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो टेनिस है, चेस है, बिलियर्ड्स है, एटसेट्रा, ये सब है। ये सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा, आप सबों ने बताया, इसके साथ इज यूज़ करेंगे, हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, आर का यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ हम वॉज यूज़ करेंगे, ठीक है, वर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, सब ये जो कैटेगरी हमारा नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ बुक्स, इसके साथ हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो होपफुली आप सबों ने इस चीज़ों को बहुत अच्छे से परखा होगा और समझा होगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही होगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ गए हैं, और अगर समझ आया हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से मोटिवेशंस मिलता है। और साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ना हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछ सकते हो। मैं सोशल मीडिया लिंक है, फेसबुक आप देखेंगे शिक्षा अमित के नाम से है, अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको अमित सिंह के नाम से एक पेज दिखेगा, वही हमारा शिक्षा अमित वाला पेज है। उसके बाद सेकंड में इंस्टाग्राम में भी आपको शिक्षा अमित के नाम से ही जो है आपको मिलेगा। उसके बाद थर्ड में ट्विटर पे भी सेम नाम से है, और आपको टेलीग्राम भी सेम ही नाम से आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, वो yoursikshaamit@gmail.com, योर का स्पेलिंग यहाँ पे YR है, ठीक है। तो होपफुली आप बहुत ही इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, मैं तो बहुत इंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। हैव फन, बाय बाय, टेक केयर।